हेलो एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मैटर्स क्या होते हैं, मैटर के क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं। तो उसमें से हम लोगों ने ये एक देखा था जिसमें कि हम लोगों ने ये डिस्कस करा था कि मैटर के दो जो टाइप होते थे, एक होते थे आपके पास में क्या, प्योर सब्सटेंसेस, और दूसरे होते थे आपके पास में क्या, इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो उसी में से एक चीज़ था क्या आपके पास में प्योर सब्सटेंसेस में एक था आपके पास में कंपाउंड, और दूसरे क्या थे आपके पास में मिक्सचर। ठीक है, कंपाउंड थे, प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड था, उसके अलावा और एक था आपके पास में एलिमेंट, जिसमें एलिमेंट में हम लोगों ने ये बात करा था कि वैसा मैटर जो कि सिर्फ और सिर्फ वन टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हुआ होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन टाइप ऑफ पार्टिकल। ठीक है ना, जिसमें आपके पास में वन टाइप ऑफ एटम हो सकते हैं। ठीक है ना, वन टाइप ऑफ एटम से जो बनते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे, एलिमेंट बोलते थे। तो उसी में हम लोगों ने ये बात करा था कि एटम में क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आपके पास में जो भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सब का कैलकुलेशन हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर करा था। आज हम लोग देखने वाले हैं कि मैटर्स के जो आपके पास में प्रॉपर्टीज़ रहे होते हैं। ठीक ना, दो तरह के प्रॉपर्टीज़ होते हैं, एक होता है आपके पास में फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी उन सारे प्रॉपर्टीज़ को बोलेंगे जो कि बिना कोई चेंज किए, मैटर में बिना कोई चेंज किए जो ऑब्जर्व किए जाएंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे। जैसे कि हमारे पास में बॉइलिंग पॉइंट हो गया या फिर मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ये सब बिना चेंज किए ऑब्जर्व किए जाने वाले क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहा जाएगा। और सेकंड पार्ट में क्या आपके पास में, सेकंड है आपके पास में केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, वैसे प्रॉपर्टी जो कि कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस करके ऑब्जर्व किए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप हम लोग क्या सोच सकते हैं, बेसिसिटी हो गया या फिर एसिडिटी हो गया, या फिर आपके पास में बोल सकते हो कंबसिबिलिटी। कंबसिबिलिटी मतलब क्या होता है आपके पास में दहन, आग लगेगा या फिर नहीं लगेगा, केमिकल चेंजेस होंगे तभी जाकर के पता चलेगा हमें। हम आग लगाएंगे तब जाकर के पता चलने वाला है कि वहाँ पर आपके पास में वो कंबसिबिलिटी रखता है या फिर नहीं रखता है, यानी कि आग लगने की टेंडेंसी उसमें है या फिर नहीं है। ठीक है, यानी कि मतलब बोल सकते हो कि बिना कोई केमिकल चेंजेस किए वो प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्व नहीं किए जा सकते। जैसे कि एसिडिटी की बात कर लेंगे, तो एसिडिटी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि एसिडिटी क्या रहा होता है आपके पास में, जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर दे, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दे, उसे हम क्या बोलते थे, एसिड बोलते थे। और जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दे उसे हम क्या बोलते थे, बेसिस बोलते थे। यानी कि कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस की वजह से वो प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्व हो रहे हैं, इसीलिए हम उन्हें क्या कहेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहेंगे, चेंजेस की वजह से। ठीक ना, कुछ ना कुछ चेंजेस देखने की वजह से हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, चेंजेस करने की वजह से हम लोग को ये प्रॉपर्टीज जो ऑब्जर्व होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेफिनेशन दोनों लिखा गया है कि डेफिनेशन क्या क्या है। तो डेफिनेशन में क्या लिखा गया है, वैसे प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टीज व्हिच आर मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन और आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस का बिना चेंज किए, बिना आइडेंटिटी और कंपोजिशन चेंज किए जो प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्व होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल पर हमने क्या लिखा है, टेस्ट, ऑर्डर यानी कि स्मेल। ठीक है ना, स्मेल जो आप महक बोलते हो, या फिर आप बोल सकते हो कलर, या फिर मेल्टिंग पॉइंट, या फिर बॉइलिंग पॉइंट। ये सब जितने भी हैं ये सब सारे के सारे क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, ये बिना चेंजेस किए ऑब्जर्व किए जाते हैं। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, कोई भी सब्सटेंस का अगर निकालना है हमें तो बिना कोई चेंज किए, ठीक ना, उस प्रॉपर्टी को हमें क्या करना होता है, निकालना होता है। जैसे कि अगर हम H2O की बात करेंगे तो H2O का मेल्टिंग पॉइंट कितना रहा होता है, 0 डिग्री सेल्सियस रहा होता है, और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस रहा होता है। तो ये प्योर वाटर का है, ठीक ना, बिना कोई चेंज किए। अगर आप उसमें कोई चेंजेस करोगे तो वो एक मिक्सचर का, जैसे कि हमने अगर क्या करना है कि H2O जो है, H2O में हम लोग अगर क्या कर दें, कोई भी सॉल्ट वगैरह डाल देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट राइज हो जाएगा, तो वो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नहीं होने वाला है। तो वो क्या होगा आपके पास में, मिक्सचर का होगा, चेंजेस की वजह से। तो चेंजेस नहीं करना है, बिना चेंज किए जो प्रॉपर्टी ऑब्जर्व किए जाएंगे उन सारे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या लिखा है, द प्रॉपर्टीज व्हिच आर ऑब्जर्व बाय सम केमिकल चेंजेस, यानी कि वैसे प्रॉपर्टी जो कि ऑब्जर्व किए जाएंगे कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस करके, उन्हें हम क्या कहेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज कहेंगे। जैसे कि हमारे पास में एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, एसिडिटी है, बेसिसिटी है, कंबसिबिलिटी है।
बिना कोई चेंज किए ये प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्व किए ही नहीं जा सकते हैं। जैसे कि एसिडिटी की बात करेंगे तो एसिडिटी में वो जो आपके पास में सब्सटेंस है, ठीक है ना, वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, बोल सकते हो कि ब्लू लिटिमस पेपर को क्या कर देता है, रेड कर देता है, तब वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। और बेस कौन कहलाते हैं, तो कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं ना, वहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस की वजह से ऑब्जर्व हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा। उसी तरह से बेसिसिटी में आपके पास में क्या रहा होता है, जो कि रेड लिटमस पेपर को क्या कर दे, ब्लू कर दे, यानी कि कुछ ना कुछ चेंजेस की वजह से वो भी ऑब्जर्व हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बेसिसिटी मतलब बोल सकते हो क्या, फिर बेसिसिटी जो रहा होगा वो केमिकल प्रॉपर्टीज रहा होगा। एंड लास्ट वन इज द कंबसिबिलिटी। कंबसिबिलिटी मतलब क्या होता है आपके पास में, जो जलने की मतलब टेंडेंसी रखता हो उसे हम क्या कहेंगे, कंबसिबिलिटी। तो कोई भी सब्सटेंस है उसे हम जलाएंगे तभी जाकर के हमें पता चलने वाला है कि वो जलेगा या नहीं जलेगा, यानी कि कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे तभी जाकर के हमें पता चलने वाला है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास में, केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगा। और ये एसिड बेस जो है ये हम लोग आगे किसी एक वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में एसिड क्या होते हैं। वो जो आपके पास में ब्लू लिटिमस पेपर को रेड कर देता है या फिर रेड लिटिमस पेपर को ब्लू कर देता है, उसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन अब नहीं चलने वाला है, अब हम लोग आगे देखेंगे डिफरेंट तरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं एसिड बेस को लेकर के, वो हम लोग आगे किसी और एक वीडियो लेक्चर में क्या कर रहे होंगे, उसको कवर कर रहे होंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या, मेजरमेंट ऑफ मैटर, यानी कि ये जो आपके पास में मेजरमेंट है, मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, या फिर आप बोल सकते हो क्या मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ मैटर हम लोग किस तरीके से करेंगे, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में मेजरमेंट ऑफ मैटर्स, यानी कि मैटर्स का मेजरमेंट किस तरीके से किया जाएगा। तो मेजरमेंट ऑफ मैटर्स क्या होता है, कोई भी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस रिप्रेजेंटेड बाय नंबर, यानी कि कोई भी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर, साथ ही साथ उसके साथ में यूनिट, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेजरमेंट ऑफ मैटर्स। मेजरमेंट यानी कि मेजर करना कि आपके पास में मैटर वो कितने हैं, क्वांटिटी के साथ में, क्वांटिटी के साथ में क्या, यूनिट भी, ठीक ना। तो इसलिए हमने क्या लिखा है, वे ऑफ मेजरमेंट में क्या लिखा है, नंबर प्लस यूनिट, यानी कि साथ में क्या लिखना जरूरी होगा आपके पास में, यूनिट लिखना जरूरी होगा। हमने क्या कहा, कोई भी क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेटिव, ठीक ना, क्वांटिटेटिव, ठीक ना, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी कितना है, ठीक है ना, क्वांटिटी कितना है उसका ऑब्जर्वेशन जो करेंगे हम लोग, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन। क्वांटिटेटिव जो आपके पास में ऑब्जर्वेशन होगा जिसको कि रिप्रेजेंट करेंगे नंबर, उसके साथ में क्या, यूनिट, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेजरमेंट बोलेंगे। मेजरमेंट का जो तरीका होगा, वे ऑफ मेजरमेंट जो होगा वो क्या होगा हमारे पास में, नंबर प्लस में यूनिट। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 7 फ्लोर, अगर आप 7 फ्लोर बोलोगे, फ्लोर मतलब आटा, ठीक है ना, बोल सकते हो 7 आटा दो, दुकानदार क्या समझेगा, कुछ भी नहीं समझने वाला है। जैसे कि अगर हम बोल दें क्या, 5 राइस दे दो, तो 5 राइस दे दो, क्या केजी राइस दे दो, ठीक है ना, क्या क्विंटल राइस दे दो, समझ में नहीं आने वाला है ना। तो इसी वजह से इसके साथ में क्या करना होगा, हमें यूनिट भी साथ में क्या करना होगा, लिखना होगा। जैसे कि हम लोग क्या लिख दें, फिर हम लिख दें क्या, 8 शुगर, ठीक है। दुकानदार क्या समझेगा कि केजी मांग रहा है, क्विंटल मांग रहा है, 8 बोरा मांग रहा है, कितना मांग रहा है, समझ नहीं पाएगा कोई भी, ठीक है ना। इसके लिए साथ ही साथ नंबर के साथ ही साथ क्या चाहिए रहा होता है, हमें यूनिट भी चाहिए रहा होता है। जैसे कि हम बोल दें कि मतलब कपड़े दे दो, 2 कपड़ा दे दो, 2 कपड़ा दे दो, ठीक ना, 2 क्लोथ्स, 2 क्लोथ्स, ठीक है, 2 कपड़े दे दो, 2 कपड़े दे दो, तो दुकानदार क्या समझेगा, कुछ भी समझ पाएगा क्या, मतलब क्या कपड़ा, 2 कपड़ा दें, 2 मीटर दें, 2 फीट दे दें, कितने दें, समझ में नहीं आने वाला है। तो इसके साथ में इसी वजह से ये लिखने की बजाय इंस्टेड ऑफ दिस, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ नंबर के साथ में बोल सकते हो क्या, जो चाहिए वो बोलने से तो नहीं चलने वाला। ये क्या आपके पास है, मैटर ही तो है ना, फ्लोर हो गया, राइस हो गया, शुगर हो गया, या फिर क्लोथ्स हो गए, ये सब सारे के सारे क्या हैं, मैटर्स ही हैं। तो इस मैटर के साथ में, यानी कि मैटर में जो आपके पास में नंबर है, नंबर के साथ में आपको क्या नंबर के साथ में आपको क्या लिखना जरूरी होगा, यूनिट को साथ में मेंशन करना जरूरी होगा। यानी कि इंस्टेड ऑफ दिस इसकी जगह पर वी हैव टू से, हमें क्या कहना होगा, वी हैव टू से 7 kg फ्लोर, ठीक ना, 7 kg फ्लोर। आटा हमें कितना केजी चाहिए, 7 kg चाहिए। तो दुकानदार को अब समझ में आ जाएगा। 5 राइस को आप क्या लिख सकते हो, 5 kg राइस, ठीक ना, क्या चाहिए हमें, 5 kg राइस चाहिए। नेक्स्ट क्या है, 8 शुगर को आप क्या लिख सकते हो, 8 kg शुगर चाहिए हमें, कितना चाहिए, 8 kg शुगर चाहिए। एंड लास्ट में क्या है आपके पास में, 2 क्लोथ्स में हम क्या लिख सकते हैं, 2 मीटर क्लोथ चाहिए हमें, कितना मीटर चाहिए, 2 मीटर क्लोथ चाहिए हमें।
तो इस तरह से अब मतलब समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी वजह से आपके पास में नंबर के साथ में, मेजरमेंट में नंबर के साथ में यूनिट का भी होना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या लिखा हम लोगों ने, 2 मीटर क्लोथ्स दे दो। कितने दे दो, 2 मीटर क्लोथ्स दे दो। तो मेजरमेंट ऑफ मैटर में आपको क्या ध्यान में रखना है, ये बात ध्यान में रखनी है कि किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है, वे ऑफ मेजरमेंट। तो जो क्या है आपके पास में, नंबर प्लस यूनिट, यानी कि नंबर के साथ में क्या होना जरूरी है, यूनिट का होना जरूरी है। अगर यूनिट नहीं होगा तो समझ में ही नहीं आने वाला है कि कितना है। जैसे कि अगर हम बोल दें, और एग्जांपल ले सकते हो आप, 6 बनाना बोल दिया जाए, 6 बनाना बोल दिया जाए, तो 6 बनाना आदमी क्या समझेगा, या फिर मतलब कोई समझने वाला है कि 6 बनाने मतलब बोल सकते हो क्या, डोजन में हम लोग मेजर करते हैं ना, जो बनाने होते हैं उनको हम लोग किस में मेजर करते हैं, डोजन में, दर्जन में। तो इसकी जगह पर हमें क्या कहना होगा, 6 डोजन ऑफ बनाना चाहिए। कितनी चाहिए, 6 डोजन ऑफ बनाना। अब जैसे कि मिल्क है, मिल्क में अगर हम बोल दें क्या कि 1 मिल्क दे दो, तो दुकानदार क्या समझेगा, कोई कुछ भी समझने वाला है क्या, नहीं समझने वाला है। तो 1 मिल्क की वजह पर, 1 मिल्क की बजाय हमें क्या कहना होगा, 1 लीटर ऑफ मिल्क दीजिए। हमें क्या चाहिए, 1 लीटर ऑफ मिल्क चाहिए। तो यहाँ से क्या बात क्लियर हो रही है हमारे पास में, कि मेजरमेंट में नंबर के साथ साथ में यूनिट का भी क्या होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे क्या, टू डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरमेंट, यानी कि टू डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरमेंट जो होते हैं, टू डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम जो रहे होते हैं मेजरमेंट के। एक होता है इंग्लिश सिस्टम और दूसरा क्या होता है, मैट्रिक सिस्टम। ये दोनों सिस्टम क्या होते हैं, इनके बारे में अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्या क्या कहा हमने कि मेजरमेंट में हमें क्या चाहिए रहा होता है, यूनिट के नंबर के साथ में हमें यूनिट भी चाहिए रहा होता है। अगर यूनिट नहीं होगा तो हमें नहीं पता चलने वाला है कि कितना अमाउंट में लेना है। अब देखो, यूनिट के साथ में मेजरमेंट, यानी कि मतलब बोल सकते हैं यूनिट के मतलब नंबर के साथ में मेजरमेंट का नंबर के साथ में यूनिट की ज़रूरत क्यों है। तो देखो, अगर हम मतलब बोल सकते हो आप खाना बना रहे हो, ठीक है ना, अगर आपको क्वांटिटी नहीं पता कि कितने क्वांटिटी में लेना है, कितना मेजरमेंट करके लेना है आपको, नमक, सॉल्ट कितने क्वांटिटी में लेना है, तो अगर पता नहीं होगा तो फिर वो खाना क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टेस्टलेस हो जाएगा। उसी तरह से रिएक्शंस भी रहे होते हैं, ठीक है ना। अगर प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं लिया जाएगा, कोई भी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में नहीं लिया जाएगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और आपस में यूनिट का कन्वर्जन भी आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, जो कि हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले, नेक्स्ट वीडियो में, कि हमारे पास में जो यूनिट्स रहे होते हैं उनका कन्वर्जन किस तरीके से होता है। उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 2 तरह के सिस्टम रहे होते हैं हमारे पास में मेजरमेंट के लिए। एक होता है इंग्लिश सिस्टम और एक होता है आपके पास में क्या, मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। एक होता है इंग्लिश सिस्टम एंड सेकेंड वन इज द मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। तो इंग्लिश सिस्टम क्या होता है, इंग्लिश सिस्टम था क्या था आपके पास में, इंग्लिश सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया था कहाँ पर, फ्रांस में, ठीक ना। फ्रांस में बोल सकते हो क्या, मतलब बोल सकते हो फ्रांस में ये मतलब बोल सकते हो दिया गया था। और इसका क्या मतलब बोल सकते हो क्या, ये मतलब बोल सकते हो क्या, जो आपके पास में इंग्लिश सिस्टम है, ये इंग्लिश सिस्टम में डेसिमल नंबर इंक्लूडेड नहीं थे, ठीक ना। ये जो इंग्लिश सिस्टम था इसमें डेसिमल नंबर इंक्लूडेड नहीं थे, इसलिए इसको क्या कर दिया गया। फिर बाद में मैट्रिक सिस्टम आया, मैट्रिक सिस्टम जो कि आपके पास में ये कह रहा था कि हम डेसिमल नंबर को भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, यानी कि मानेंगे, ठीक है ना। देखते हैं वो चीज़ें क्या क्या है आगे नेक्स्ट वीडियो में बने, मतलब इस वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में 2 तरह के डिफरेंट सिस्टम होते हैं आपके पास में क्या, मेजरमेंट के लिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट टॉपिक है टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट के लिए जो डिफरेंट सिस्टम रहे होते हैं, वो डिफरेंट सिस्टम कौन कौन से रहे होते हैं। एक का होता है आपके पास में इंग्लिश सिस्टम और एक होता है मैट्रिक सिस्टम। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये जो इंग्लिश सिस्टम है ये डेसिमल नंबर को इंक्लूडेड नहीं करता है, लेकिन ये जो मैट्रिक सिस्टम है ये डेसिमल नंबर को इंक्लूडेड करता है। और इसी वजह से ये क्या होगा, ज़्यादा फॉलो किया जाएगा और वाइडली यूज्ड किया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। जैसे कि इसमें अगर हम लोग बात करेंगे, इसमें हमने क्या लिखा है कि डेसिमल नंबर वेर नॉट इंक्लूडेड इन इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में डेसिमल नंबर जो थे वो इंक्लूडेड नहीं थे। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसा नहीं बोल सकते थे कि आप 2.5 kg शुगर दे दो आप, ठीक है, 2.5 kg शुगर दे दो, या फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि आपके पास में 3.7 लीटर आपके पास में मिल्क दे दो, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर आपके पास में इनका कोई भी रोल नहीं था, यानी कि डेसिमल नंबर को ये इंक्लूडेड नहीं करते थे, ठीक ना। ये डेसिमल नंबर को इंक्लूड नहीं करता था। इसकी जगह पर या तो आप क्या बोल लो, या तो आप इसकी जगह पर क्या बोल लो, या तो आप 3 बोल दो, या फिर आप बोल सकते हो क्या 2 बोल दो, 3 और 2, यानी कि या तो आप बोल सकते हो आगे चले जाओ या तो आप पीछे आ जाओ, ठीक ना। यानी कि कंप्लीट होल नंबर चाहिए, डेसिमल नंबर को ये इंक्लूडेड नहीं करता था। 3 और 2 kg ऑफ शुगर, या तो आप 3 और
3 या फिर 2 kg ऑफ शुगर बोलो, ठीक है ना। आप 2.5, 2.8 इस तरह से वैल्यूज़ आप नहीं ले सकते हो अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश सिस्टम। जैसे कि हमारे पास में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3.7 लीटर, तो 3.7 की बजाय या तो आप 3 बोलो या फिर आप बोल सकते हो क्या 4 बोलो, इस तरह से 4 लीटर ऑफ मिल्क। यानी कि ये कहने का मतलब क्या है, ये जो डेसिमल नंबर होते हैं इस डेसिमल नंबर को ये एक्सेप्ट नहीं करता है, और एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से ये फिर क्या बोल सकते हो क्या, इसका जो आपके पास में यूज है या फिर आप बोल सकते हो क्या जो आपके पास में ज़्यादा यूज़ किया गया वो कौन सा यूज़ किया गया, मैट्रिक सिस्टम, क्योंकि ये डेसिमल नंबर को इंक्लूड नहीं करता था, इसी वजह से इसका बोल सकते हो उतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ जितना कि यूज़ किसका होता है, मैट्रिक सिस्टम का। ये सिर्फ और सिर्फ होल नंबर को एक्सेप्ट करता है। लेकिन जो मैट्रिक सिस्टम होता है जो कि कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था आपके पास में, फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ था। कब? 18th सेंचुरी में। कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था ये, फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ था 18th सेंचुरी में। और ये क्या था, ज़्यादा कन्वीनियंट था एंड वाइडली यूज्ड, यानी कि मतलब ज़्यादा यूज़ किया गया, कन्वीनियंट था यूज़ करने के लिए। जैसे कि अब अगर हमें चाहिए 2.5 kg ही चाहिए तो हम 3 kg क्यों लेने के लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो उसी तरह से आपके पास में ये इसी वजह से ये क्या हुआ, ज़्यादा कन्वीनियंट हुआ या फिर ज़्यादा वाइडली यूज़ किया गया, क्योंकि ये डेसिमल नंबर को क्या करता है, इंक्लूड करता है। या फिर आप यूँ कहो कि ये आपके पास में डेसिमल नंबर पर बेस्ड है, यानी कि डेसिमल नंबर्स को, सारे डेसिमल नंबर को इंक्लूड करता है। इसी वजह से ये क्या है, ज़्यादा फॉलो किया गया। जैसे कि यहाँ पर जो हम लोग ये बात नहीं बोल पा रहे थे कि 2.5 kg, हम लोग ये चीज़ यहाँ पर आप इंक्लूडेड नहीं हो, यानी कि ये हम लोग नहीं बोल सकते थे, जो कि हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम लोग 2.5 kg शुगर बोल सकते हैं, 2.5 kg बोल दो या फिर 2.7 बोल दो, 2.007 बोल दो। ये सब सारे के सारे नंबर जो थे ना, 2.007 हो गया, ये सब जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या होंगे, इंक्लूडेड होंगे, ठीक ना। या तो ये ले लो या तो ये ले लो, kg ऑफ शुगर, ठीक ना, kg ऑफ शुगर। यानी कि सारे के सारे क्या थे, ये इंक्लूडेड थे, सारे के सारे क्या थे, इंक्लूडेड थे। जैसे कि 2.5 kg हमने लिखा है, या फिर आप बोल सकते हो क्या, नीचे में यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, 2.5 kg शुगर लिखा है, 2.7 लिखा है, 2.07, इन सबको क्या करता था, ये मैट्रिक सिस्टम इंक्लूड करता था। जैसे कि आप ऊपर में यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिख लो एग्जाम्पल जो है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.5 लीटर ऑफ मिल्क लिख सकते हैं हम लोग, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.7 लीटर ऑयल लिख सकते हैं, ठीक ना। कोई सा भी ऑयल हो सकता है, ये सब क्या हो जाएंगे आपके पास में, एग्जाम्पल हो जाएंगे। यानी कि ये डेसिमल नंबर वाले जो होंगे सबको क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है, और इसी वजह से ये क्या होगा, ज़्यादा फॉलो किया जाएगा। अब जैसे कि किसी को चाहिए 3.5 kg ही चाहिए, तो वो 4 kg लेने के लिए क्यों जाएगा, या फिर मतलब 3 kg लेगा क्यों, तो जितना चाहिए उतना का उतना मिलेगा, जो कि मतलब बोल सकते हो कि मैट्रिक सिस्टम इस बात को मानता है। मैट्रिक सिस्टम डेसिमल नंबर को इंक्लूड किया, और इसी वजह से ये क्या हुआ, ज़्यादा फॉलो किया गया या फिर ज़्यादा यूज़ किया गया, बोल सकते हो ज़्यादा कन्वीनियंट रहा यूज़ करने के लिए भी, और ये ज़्यादा यूज़ किया गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में, नेक्स्ट टॉपिक है कि जो भी आपके पास में बोल सकते हो क्या डिस्कस करना है, उसके बाद में है मेजरमेंट के बाद में जो इंटरनल सिस्टम है, यानी कि यूनिट ये जो यूनिट रहे होते हैं हमने क्या कहा कि मेजरमेंट में हमें क्या चाहिए, नंबर के साथ में यूनिट चाहिए। तो ये जो यूनिट होते हैं, 7 बेस फिजिकल यूनिट होते हैं, वो यूनिट्स के बारे में देखेंगे, वो यूनिट क्या क्या होते हैं, और उसके बाद में हम लोग उन यूनिट्स का आपस में इंटर कन्वर्जन किस तरीके से कर सकते हैं। वहाँ पर प्रीफिक्सेस वगैरह जो होते हैं वो प्रीफिक्सेस का यूज़ करते हुए 2 तरीका हम सिखाएंगे आपके पास में इंटर कन्वर्जन करने का, और इंटर कन्वर्जन आना बहुत ज़रूरी होता है आपके पास में इस केमिस्ट्री में, खास करके फिजिकल केमिस्ट्री में हमें इंटर कन्वर्जन की बेहद आवश्यकता होती है, जहाँ पर आपको मीटर को किलोमीटर में बदलना होगा, वही सब बातें हैं यार, ठीक है। तो आपके पास में वो सब सारी बातों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आपके पास में एसआई सिस्टम रहा होता है, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, वो क्यों आया, ठीक है ना। इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके आने के पीछे का रीज़न ये है कि मतलब बोल सकते हो क्या कि जो आपके पास में यूनिट थे, ठीक ना, यूनिट जो थे, जैसे कि अगर हम बात करेंगे, जैसे कि आप अभी भी देखते हो क्या कि कुछ जो होते हैं ना, ऑयल जो है आपके पास में केजी, 1 kg ऑयल दे दो या फिर आपके पास में, लेकिन सही तरीका क्या है, सही तरीका है 1 लीटर ऑफ ऑयल, यानी कि लिक्विड को मेजर करने के लिए हम लोग लीटर यूनिट का यूज़ करेंगे, केजी यूनिट का नहीं, केजी यूनिट का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से आपके पास में एसआई यूनिट आया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।